Welcome students, you all are again welcome in the class of Financial Accounting। आप सभी विद्यार्थियों का वित्तीय लेखांकन की कक्षा में पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। मैं पिछली बार के वीडियो में आप लोगों को मैंने अधिकार शुल्क के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी एंड हाउ ए रिलेशन इज़ क्रिएटेड बिटवीन द रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी संबंध को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अधिकार शुल्क के जो सामान्य प्रविष्टियां हैं, जो जनरल एंट्रीज हैं, वो कैसे क्रिएट की जाती हैं। हम बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे पट्टे या अधिकार शुल्क देने वाले की पुस्तकों में किस प्रकार से रेखा किया जाता है, हाउ वी कैन क्रिएट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लीजी। Actually, there is a relation between the royalty and minimum rent, and this type of relation is classified in three parts. अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराए में एक संबंध होता है और उसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है कि अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराए के बीच जो तीन संबंध होते हैं, उनमें जो पहला संबंध होता है जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। एंड नंबर 2 इज जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक होती है, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। एंड नंबर 3 जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि के बराबर होती है, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। तो हम इन तीनों स्थितियों के आधार पर सामान्य प्रविष्टि या जनरल एंट्री की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है, उस समय शॉर्ट वर्किंग अर्थात लघु कार्य राशि का जन्म होता है। तो उसके अनुसार जो पहली स्थिति बनती है, जब अधिकार शुल्क की राशि देय हो, तो पहली एंट्री की जाती है रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और इसका नरेशन होता है बीइंग रॉयल्टीज अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग्स टू बी पेड टू द लैंडलॉर्ड। और उसके अलावा इसकी दूसरी एंट्री की जाती है जबकि देय राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अनुसार जनरल एंट्रीज की जाती हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक, और इसका नरेशन होता है बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। और जो तीसरी एंट्री होती है कि जब अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अंत में बंद करने के लिए प्रयास किया जाता है, तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टीज अकाउंट, जिसका नरेशन होता है बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपकी स्क्रीन में इस समय दिख रहा है। व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट, उस स्थिति में जब जनरल एंट्रियाँ की जाती हैं, जब सामान्य प्रविष्टियाँ की जाती हैं, तो जो पहली सामान्य प्रविष्टि होती है, जो पहली जनरल एंट्री होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन रॉयल्टी इज ड्यू। जब अधिकार शुल्क की राशि देय होती है, तो उसकी एंट्री की जाती है रॉयल्टीज अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और इसका नरेशन होता है बीइंग रॉयल्टीज अर्न एंड पेएबल टू लैंडलॉर्ड। और सेकंड कंडीशन होती है कि व्हेन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, तब उसकी एंट्री की जाती है लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। और तीसरी एंट्री होती है अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अंत में बंद करने के लिए, इसकी एंट्री होती है P&L अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू P&L। When the royalty and minimum rent both are equal, on that particular condition we can create the journal entries like this. Number 1, जब अधिकार शुल्क की राशि देय हो, when royalty is due, then royalty account DR to landlord account being royalties earned and payable to landlord. And number 2 condition, when रॉयल्टी अमाउंट शुड बी पेड, जब उसका अमाउंट पेड और रॉयल्टी का अमाउंट पे किया जाना चाहिए, देन रॉयल्टी अकाउंट DR टू बैंक बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। एंड द थर्ड वन, एट द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टीज अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू P&L। तीन कंडीशंस पे बेस्ड जो एंट्रियाँ अभी आपने देखी, अभी आपने देखा होगा कि हर कंडीशन की 3 एंट्रीज थी एंड देयर आर टोटल 9 एंट्रीज। लेकिन अब मैं आपको 3 मास्टर एंट्रीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये 3 मास्टर एंट्रीज समझ में आ जाएंगी,
तो आपको वो 9 एंट्रीज़ क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में बाद में, लेकिन अभी सिर्फ एक बेसिक बताता हूँ कि एनालिटिकल टेबल जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक एनालिटिकल टेबल जिसमें पहला कॉलम है ईयर, सेकेंड है आउटपुट, थर्ड है रॉयल्टी, देन है मिनिमम रेंट, देन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, देन अमाउंट पेड एंड देन P&L। इसका पूरा नाम होता है अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L। इसमें 3 कॉलम्स को मैंने हाईलाइट किया है, नंबर 1 शॉर्ट वर्किंग, नंबर 2 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब एंड नंबर 3 P&L। आपको ये 3 कॉलम याद रखने हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, नंबर 1 शॉर्ट वर्किंग, नंबर 2 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब एंड नंबर 3 P&L। आपको ये 3 कॉलम याद रखने हैं। इन तीनों के बेसिस पे ही हम 3 एंट्रीज क्रिएट करेंगे। Entry number 1 that will be related with the short working. Entry number 1 will be related with the short working. Entry number 2 will be related with the short working recube, and entry number 3 will be related with the P&L account. I am telling you the master entries. अब मैं 3 एंट्रीज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कॉलम नंबर 1, जिसको मैंने कॉलम नंबर 1 बोला था आपको शॉर्ट वर्किंग का, अगर उस कॉलम नंबर 1 में एंट्री में अगर आपका टेबल में अमाउंट है तो वो एंट्री नंबर 1 में पड़ेगा और वो एंट्री होगी, आपको याद रखनी है, रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। आपको याद रखना है, अगर शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में अमाउंट है तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग की एंट्री होगी, और अगर शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में अमाउंट नहीं है तो ये एंट्री ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड में। और अगर शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में अमाउंट है तो एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। अगर अमाउंट नहीं है तो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए। अगर कॉलम नंबर 2 यानी कि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में अमाउंट है तो उसकी एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। अगर कॉलम नंबर 2 में अमाउंट नहीं है तो एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक। आपको याद रखना है कि बैंक में हम अमाउंट पेड का कॉलम डालते हैं, और कॉलम नंबर 3 की जो एंट्री होती है वो है P&L अकाउंट DR टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। आपको याद रखना है, अगर P&L के कॉलम में अमाउंट होगा तो टू शॉर्ट वर्किंग की एंट्री होगी। अगर P&L यानी कि थर्ड कॉलम में अगर अमाउंट नहीं है तो आपकी टू शॉर्ट वर्किंग वाली एंट्री नहीं होगी, तब सीधे सीधे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी। तो आपको ये याद रखना है, आपको सिर्फ 3 कॉलम याद रखने हैं, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब और P&L। अगर शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है तो एंट्री नंबर 1 में जाएगा, अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में अमाउंट है तो एंट्री नंबर 2 में जाएगा, और अगर P&L में अमाउंट है तो शॉर्ट वर्किंग का वो अमाउंट एंट्री नंबर 3 में जाएगा। आपको याद रखना है, तीनों कॉलम्स के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड शॉर्ट वर्किंग यूज करते हैं और तीनों एंट्रीज में हम उसी के हिसाब से शॉर्ट वर्किंग को एंटर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जनरल एंट्री समझ में आई होंगी। यदि उसके बाद भी किसी प्रकार का संशय या किसी प्रकार का डाउट है तो आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और अंत में मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आगे की आने वाली वीडियोस भी आप लोग देखते रहें, और यदि आप लोगों को ये पसंद आए तो इन्हें सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे स्टूडेंट्स।